हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4th की इंग्लिश की बुक से एक पोएम। और इस पोएम का जो टाइटल है बच्चों वो है हाइवाथा। यानी कि आज हम एक हाइवाथा, एक इंडियन बॉय के बारे में पढ़ने वाले। कहोगे सर ये हाइवाथा नाम का तो हमने कभी सुना ही नहीं, किसी लड़के का नाम है। लेकिन इस पोएम के अंदर जो बच्चा है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम हाइवाथा है। तो हाइवाथा के बारे में चलो स्टार्ट करते हैं कि ये हाइवाथा कौन है और ये क्या करता है भाई। ठीक है बच्चों, चलो फिर पढ़ते हैं इसके बारे में। और हाँ, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर यानी फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना भाई कि आपका नाम क्या है, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे देखने वाले, इस वीडियो को देखने वाले कौन है। ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं। तो कुछ इंट्रोडक्शन है हाइवाथा के बारे में, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो हाइवाथा है एक्चुअल में है कौन। तो मैंने तो आपको बता दिया कि इंडियन बॉय है, लेकिन आप कहोगे सर ऐसा नाम तुमने सुना ही नहीं कभी। तो पढ़ते हैं पहले। हाइवाथा वॉज ए यंग रेड इंडियन बॉय, यानी कि एक लाल सा मुंह, यानी कि भूरे भूरे रंग का, लाल रंग का एक गोरा गोरा एक लड़का है जिसका नाम है हाइवाथा। ठीक है, ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर, और वो अपनी ओल्ड ग्रैंड मदर यानी कि बूढ़ी दादी के साथ रहता है। नोकोमिस उसकी दादी का नाम है। क्या नाम है? नोकोमिस इसकी दादी का नाम है। यानी कि हाइवाथा एक लड़का है और वो कहाँ रहता है बच्चों? वो रहता है अपनी दादी के पास, जिनका नाम है नोकोमिस। अब कहोगे सर नोकोमिस भी नाम नहीं सुना है हमने। तो देखो बच्चों, अब ये जो नाम है बच्चों, ये तिब्बतन नाम है बुद्धिज्म के अंदर, यानी कि जो लद्दाख वद्दाख या अरुणाचल प्रदेश के जो एरिया होते हैं जहां ट्राइबल लोग रहते हैं बच्चों, वहां इस तरह के नाम होते हैं। यानी कि ये लोग ट्राइबल लोग हैं और इनके नाम इसलिए हमें ऊट पटांग से लग रहे हैं क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं भाई, इसलिए ऐसा लग रहा है हमें। तो ये बच्चा है हाइवाथा, और ये नोकोमिस जो कि इसकी दादी का नाम है, अपनी दादी के साथ रहता है। और जिस जगह पे रहता है बच्चों, उस जगह का नाम भी यूनिक है। क्या नाम है? विगवॉन्ग। आप कहोगे सर ये विगवॉन्ग कौन सी जगह है? अरे भाई, हिमालय के आसपास यानी कि पहाड़ियों पे जगह का एक जगह है, गांव है एक तरह से कह सकते हो। उस जगह का नाम है विगवॉन्ग। चलो अब जानते हैं कि भाई ये नोकोमिस जो कि इसकी दादी है हाइवाथा को क्या सिखाती है, क्या पढ़ाती है और कैसे उसे अपने साथ रखती है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि नोकोमिस टॉट हाइवाथा अबाउट वंडर्स अराउंड देम, यानी कि जो हमारे आसपास जितनी भी आश्चर्य की चीजें होती हैं, बिल्कुल अलग अलग यूनिक चीजें जो होती हैं, यानी कि वंडर्स जो भी हमारे आसपास होता है बच्चों, आश्चर्य वाली चीजें, उसके बारे में उसकी जो दादी है नोकोमिस उसके बारे में उसे बताती है। सी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार, यानी कि जो तारे होते हैं, स्टार होते हैं, जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा रात में स्टार्स। तो स्टार्स के बारे में यानी कि तारों के बारे में उसकी दादी उसे बताती है। द ट्रीज यानी कि पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में, पेड़ों के बारे में उसकी दादी उसे बताती है। द इंसेक्ट्स यानी कि जो कीड़े मकोड़े, कीट पतंग जो होती हैं, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, उनके बारे में उनकी दादी बताती है। द बर्ड्स, और किसके बारे में? पक्षियों के बारे में भी उसकी दादी उसे बताती है। द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स, और किसके साथ में? इसके साथ पक्षियों के साथ साथ बच्चों एनिमल्स के बारे में, यानी कि जितने भी जानवर होते हैं उसके बारे में उसकी दादी बताती है। और भी बहुत सारी चीजें, एंड मेनी अदर्स थिंग्स, और सब कुछ जो भी उसके आसपास जितनी भी चीजें हो रही होती है, जो भी उनके आसपास है, स्टार की बात कर लो, पेड़ों की बात कर लो, इंसेक्ट्स की बात कर लो, बर्ड्स की बात करो, एनिमल्स की बात करो, या फिर और जितनी भी चीजें हैं, एंड मेनी अदर्स थिंग, और भी बहुत सारी चीजें जो हैं, उन सब के बारे में यानी हाइवाथा को कौन बताता है? उसकी दादी बताती है कि भाई ये ऐसा है वैसा है। कैसे बताती होगी? कहानी सुना के बताती होगी भाई, कहानी के माध्यम से, स्टोरी के फॉर्म में सब चीजों के बारे में उसकी दादी उसे बताती होगी। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि हाइवाथा ग्रो अप टू लव देम ऑल, और जो हाइवाथा है वो जब वो बड़ा होता गया धीरे धीरे उन सब से वो प्यार करता था। यानी कि वो स्टार से, इंसेक्ट से, बर्ड से, जानवरों से, और जो उसके आसपास जितनी भी चीजें थी उन सब का वो केयर करता था, उन सबको वो प्यार करता था। कौन? हाइवाथा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम,
यानी कि इसकी जो मीनिंग है बच्चों, यानी कि हाइवाता जब बड़ा होता गया तो वो सबसे प्यार करता था, सबका केयर करता था, और साथ के साथ वो बर्ड्स से बातचीत कर सकता था भाई। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड एनिमल, वो जानवरों से, पक्षियों से सबसे बातचीत भी करता था, और जो जानवर थे और पक्षी थे वो भी उसके साथ बात करते थे। इसका मतलब ये है कि जो जानवरों की जो लैंग्वेज है, यानी कि बर्ड्स की लैंग्वेज है, जो एनिमल्स की जो लैंग्वेज है, हाइवाता को अच्छे से आती थी, और इस वजह से हाइवाता और जो एनिमल्स है बच्चों वो आपस में इंटरेक्ट कर पाते थे, बातचीत कर पाते थे। यानी कि हाइवाता को एनिमल की लैंग्वेज आती होगी, हाँ, इसलिए वो एनिमल से, बर्ड से अच्छे से बातचीत कर लेता होगा, है ना। और ये किसने सिखाया होगा? उसकी दादी ने सिखाया होगा। अब बताओ दादी का नाम क्या है? फटाफट कमेंट करके बताओ। भूल गए होंगे बच्चे, मैं बताऊं, नोकोमिस उसकी दादी का नाम है। ठीक है, अब पोएम पढ़ते हैं। देन द लिटिल हाइवाता, और उसके बाद देन द लिटिल हाइवाता लर्न एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज। जो हाइवाता है उसने जितनी भी बर्ड से बच्चों, हाइवाता जो बच्चा है, एक रेड इंडियन बॉय हाइवाता, उसने सारी लैंग्वेज, जितने भी बर्ड्स हैं, एवरी वर्ड्स लैंग्वेज ही लर्न, यानी कि उसने जितने भी बर्ड्स होते हैं बच्चों, जितनी भी पक्षी हैं, सबकी लैंग्वेज उसने सीख रखी थी। यानी कि हाइवाता बहुत ही स्मार्ट बच्चा होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा होगा, और उसने जितनी भी बर्ड्स हैं, कैसे वो आपस में बातचीत करती हैं, उसकी लैंग्वेज उसने सीखी थी। लर्न एवरी बर्ड्स इट्स लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स। अच्छा, उनके नाम क्या होते हैं भाई? हमें तो किसी भी पक्षी के नाम वैसे पता है जो हमने रखे हैं, कहोगे सर पिजन, ईगल, पैरेट, ये तो हमने नाम रखे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने नाम रख रखे होते हैं कुछ। उन सबके नाम किसने सीखा था? हाइवाता ने। एंड ऑल द सीक्रेट्स, यानी उनके जो सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपके सीक्रेट्स हैं, ठीक है, वैसे ही इनके भी सीक्रेट्स कुछ कुछ होते हैं, और उनके सीक्रेट्स भी उसने जान लिया उन लोगों से। कैसे? उनसे दोस्ती करके। और वो सीक्रेट क्या क्या है वो भी बताता हूं, चलो पढ़ते हैं। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट, यानी कि जो पक्षियां हैं, यानी जो बर्ड्स हैं, वो अपने घोंसले यानी कि नेस्ट्स को कैसे बिल्ड करते हैं। बिल्ड का मतलब है कैसे उनको बनाते हैं, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि कैसे पक्षी अपने घोंसले यानी कि अपने घर को कैसे बनाते हैं, ये उसने सीखा है। तो यहां बोला जा रहा है हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, समर के टाइम पे, यानी कि समर गर्मियों के टाइम पे वो अपने घोंसले कैसे बनाते हैं बच्चों, ये हाइवाता ने सीखा था। कैसे? उनसे दोस्ती करके, उनसे बातचीत करके, और ये सारी चीजें वो जान गया था। वेयर दे हाइड देमसेल्फ इन विंटर, और जब बच्चों विंटर आता है, विंटर यानी सर्दी का टाइम आता है, ठंड होती है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है, तब जो विंटर में किस तरह से जो बर्ड्स हैं अपने आप को हाइड कर लेती है, यानी कि छिपा लेती है कि मुझे ठंड ना लगे, छुपने वाली जगह पे रहती है, कहाँ छिप जाती है वो भी पता लगा लेता है वो। कैसे? भाई दोस्त हैं भाई, और दोस्तों के बारे में तो पता होता ही है ना। यानी कि देखो, जब समर का टाइम होता है तो जो जितने भी बर्ड्स होते हैं बच्चों, वो ट्री के ऊपर एक नेस्ट यानी घोंसला बना के रहते हैं, लेकिन जब विंटर का टाइम आता है, पेड़ों पे तो ठंड लगेगी, है ना, ओस भी पड़ेगी, ठीक है, ठंड लगेगी उनको, तो वो कहीं और जाके रहने लग जाते हैं। वो कहाँ रहते हैं? ये जो सीक्रेट है, ये किसको पता लग गया था? हाइवाता को पता था। कैसे? उनसे दोस्ती करके, उनसे बातचीत करके, ये सब बातें उसने पता कर ली थी। टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, और वो उन सब से बातचीत करता था, जितने भी बर्ड से बच्चों, व्हेनेवर ही मेट देम। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये व्हेनेवर की स्पेलिंग कुछ अलग लग रही है, वी तो है ही नहीं इसमें। तो बच्चों इस तरह से भी शॉर्ट में व्हेनेवर को लिखा जाता है, यानी कि जब भी हाइवाता बर्ड से मिलता था, जितनी भी बर्ड्स हैं उनसे मिलता था, तो उनसे इंटरेक्ट करता था, उनसे बातचीत करता था, इसलिए बोला जा रहा है टॉक विद देम। देम का मतलब बर्ड्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जितने भी बर्ड्स हैं उनसे बातचीत करता था, और जब भी वो उनसे मिलता था, और कॉल देम, और उनसे बोलता था हाइवातास चिकन, यानी कि क्या बोलता था? हाइवातास चिकन, यानी कि ये सब कौन है? हाइवाता की मुर्गी है। किसकी? जैसे कि आप लोग, मतलब हो सकता है आप लोगों ने कोई पेट अपने घर में रखा होगा, तो भाई वो आपका जानवर है, आपके अपने पेट बना के रखा है। तो हाइवाता ने तो भाई इतने सारे पेट पाल रखे हैं, सारी बर्ड्स को अपने पास रख रखा है, उनसे दोस्ती करके, ठीक है, वो उनकी केयर भी करता होगा। इसलिए तो ये देखो कुछ कुछ तो यहाँ दिख रहे हैं आपको, स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, ठीक है, यानी कि ये भी उसके कौन है? दोस्त हैं। किसके दोस्त? हाइवाता के
दोस्त हैं, क्योंकि हाइवाता जो है बच्चों एक बॉय है और उसे एनिमल की और बर्ड्स की लैंग्वेज आती है, अच्छे से इंटरेक्ट करना आता है, उसे बातचीत करना आता है, इसलिए उसने उसकी सीक्रेट्स भी सीख रखे हैं। अब सोच रहे हो कि सर ये जो हाइवाता है अभी तक आपने हमें उससे मिलवाया नहीं और हमें आपने हाइवाता के बारे में बहुत सारी बातें बता दी, सर प्लीज एक बार हाइवाता को दिखा दो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, चलो भाई पहले हाइवाता से मिल लेते हैं। ये हाइवाता रेड इंडियन बॉय है कौन? तो बच्चों ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है हाइवाता। कौन है बच्चों? ये हाइवाता। और ये जो बच्चों हाइवाता आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके दोस्त कौन कौन है? इसके दोस्त भाई रैबिट दिख रहा है आपको, स्पैरो दिख रहा है, ठीक है, ये हिरन, ठीक है, यानी कि डियर जो हिरन दिख रहे हैं आपको, ये सब कौन है? इसके फ्रेंड है। यानी कि जितने भी एनिमल हैं जो कि रहते हैं इसके आसपास, ठीक है, जंगल में, वो सब कौन है? इसके दोस्त हैं। इसने सबके साथ फ्रेंडशिप कर रखी है, सबको इसने अपने दोस्त बना रखी है, इसने हाइवाता ने। और हाइवाता इन सब की लैंग्वेज भी जानता है कि कैसे ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, तभी तो हाइवाता इन सबसे बातचीत भी कर लेता है। और इतना ही नहीं, जो हाइवाता है इनकी लैंग्वेज बोल भी सकता है भाई। क्यों? क्योंकि भाई इसे इसकी दोस्ती की और सीख ली। और इसे किसने सिखाया? उसे उसकी ग्रैंड मदर ने। यानी कौन थी उनकी ग्रैंड मदर? नोकोमिस ने इसे ये सब लैंग्वेज सिखाया है। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। ऑफ ऑल द बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज। यानी जितने भी एनिमल हैं, बीस्ट मीन्स एनिमल या फिर पशु कह सकते हो, जानवर कह सकते हो, जितने भी जानवर हैं उन सबकी लैंग्वेज हाइवाता ने सीखी है। ऑफ ऑल द बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स की भी लैंग्वेज सीखी थी उसने। बर्ड्स के अलावा जितने भी उसके जानवर है आसपास, सबकी लैंग्वेज हाइवाता ने सीख रखी है। ऑफ ऑल द बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। उनके नाम भी उसने जान लिए थे, सीख लिए थे, नाम पता कर लिए थे, और उनके जो सीक्रेट्स है उसके बारे में भी हाइवाता को सब पता था। उन सब के बारे में कह सकते हो उसने, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, सीखते हो, पढ़ते हो, जानते हो, उसी तरह हाइवाता ने भी जितने भी एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, सबकी लैंग्वेज उसे आती थी, सबसे वो बातचीत कर लेता था। कौन? हाइवाता। हाउ द वीवर्स बिल्ट देयर लॉजेस। वीवर बच्चों एक एनिमल होता है, छोटा सा एनिमल। कैसा? वैसे हिंदी में तो इसे ऊद बिलाव कहते हैं। अब कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कि ऊद बिलाव होता क्या है। ऊद बिलाव बच्चों एक छोटा सा, यानी कि कुछ आपको स्क्वेरल की तरह लगेगा, और कुछ आप कहोगे सर स्क्वेरल की तरह, कुछ कहेंगे बिल्ली की फेस जैसा। ठीक है, इस टाइप का छोटा सा जानवर होता है ऊद बिलाव, उसको वीवर बोला जाता है। कि किस तरह से जो वीवर है वो कैसे अपनी लॉज का मतलब है घर कह सकते हो एक तरह से, जहां वो रहते हैं, कि किस तरह से वीवर जो होता है बच्चों, कि हाउ द वीवर बिल्ट देयर लॉजेस। यानी कि बीवर जो छोटा सा जानवर है, ऊद बिलाव बिल्ली की तरह कह सकते हो, फेस होता है, कुछ गिलहरी जैसा दिखता है, हाँ, ऊद बिलाव, कि कैसे वो अपना घर लॉजेस बिल्ट करता है, बनाता है, ये भी जान चुका था हमारा हाइवाता। वेयर द स्क्वेरल्स हाइड देयर अकॉन्स। जो यहाँ पे जो स्क्वेरल है, स्क्वेरल यानी कि जो गिलहरी है, किस तरह से भी वो अपने आप को हाइड करते हैं। वेयर द स्क्वेरल हाइड देयर अकॉन्स। अकॉन मीन होता है एक फ्रूट कह सकते हो आप, ठीक है। बलूत बच्चों, एक बलूत एक फ्रूट होता है जो कि गिलहरी को बहुत पसंद होता है। किसको पसंद है? गिलहरी को बहुत पसंद होता है। तो गिलहरी क्या करता है कि कहाँ पे वो अपने खाने पीने की चीज यानी अकॉन्स को कैसे वो हाइड करता है, लोगों से छिपा के रखता है, क्योंकि भी उसका फूड है, अगर कोई लेके चला गया तो बेचारा खाएगा क्या। तो किस तरह से और कहाँ वो उसको हाइड करता है। वेयर द स्क्वेरल्स हाइड देयर अकॉन्स, वो कैसे उसे हाइड करता है, कहाँ पे उसे छिपा के रखता है, ये सीक्रेट्स भी भाई हमारे जो हाइवाता है, जो बच्चा है, वो जान चुका था। कैसे भाई? दोस्ती थी भाई, जब दोस्त होते थे हम अपने दोस्तों को सीक्रेट्स बता देते हैं कि हमारे सीक्रेट्स ये हैं। तो स्क्वेरल ने भी अपने सीक्रेट्स बता रखे थे हाइवाता को, और हाइवाता को भी ये बात पता चल गई थी। हाउ द रिंडर रन सॉफ्टली। रिंडर यानी कि हिरन की बात की जा रही है, कि जो किस तरह से वो बहुत सॉफ्टली, बहुत आराम से दौड़ लगाती हैं, बहुत सॉफ्टली जो रन करते हैं, उछल उछल के जो दौड़ते हैं, किस तरह से वो रन करते हैं, ये भी जानता था हाइवाता। ठीक है, कि कितने सॉफ्टली वो उछल, आपने देखा होगा हिरन वगैरह होता है, बहुत उछल उछल के दौड़ते हैं वो लोग, किस तरह से वो रन करते हैं, दौड़ते हैं, इसके बारे में भी जो हमारा जो हाइवाता है बच्चों, उसे जानकारी थी। क्यों?
क्योंकि भाई वो उनके साथ रहता था, उनके साथ बातचीत करता था, उनके दोस्त था। ये देख, ये हाइवा था। और ये आपको दिख रहे होंगे, ये हिरन दिख रही है आपको, और ये रैबिट भी दिख रहा है आपको, और बाकी जो एनिमल है जिसके साथ उसने क्या कर रखी थी, दोस्ती कर रखी थी भाई। इन सब ये कौन थे सब? ये सब इसके फ्रेंड थे। और जब ये फ्रेंड बन गए तो इन्होंने अपने सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रखे थे, एक दूसरे को बता रखे थे कि भाई मेरे ये सीक्रेट्स हैं। यानी कि जो हिरन है, रींडर, यानी कि आप कह सकते हो कि हिरन किस तरह से सॉफ्टली दौड़ लगाते हैं, आराम से दौड़ते हैं, उछल उछल के जो दौड़ते हैं, तो भाई उसके बारे में भी इसे पता था। वाई द रैबिट वाज सो टीम्ड, जो रैबिट होता है यानी जो खरगोश है, क्यों इतना डरपोक होता है? टीम्ड मीन्स है डरपोक, जो बहुत इजीली डर जाता है, बहुत डरा हुआ, अफ्रेड रहता है। कि खरगोश जो होता है वो बिल्कुल ऐसे डरा डरा क्यों रहता है, इसके बारे में भी उसे पता था कि वाई द रैबिट वाज सो टीम्ड। टीम्ड यानी कि क्यों इतना डरपोक होता है खरगोश, ये भी उसे पता था। क्यों? भाई दोस्त है भाई, उसके साथ उसने रहा होगा, उससे दोस्ती की होगी, उसके साथ खेलता होगा, तो उसे सब कुछ पता चल जाता है। और मेन चीज ये है, उसे एनिमल की लैंग्वेज भी आती है। तो उसने पूछ लिया होगा कि अरे रैबिट डरते क्यों हो भाई? तो उसने बताया होगा मुझे इससे डर लगता है, मुझे उससे डर लगता है, मुझे ये करना पसंद है, मुझे वो पसंद है, ऐसा वैसा सब कुछ पता होगा भाई हमारे हाइवाता को। टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, और वो इन सारे इनसे यानी कि जितने भी जानवर हैं सबसे, यानी कि जितने बीस्ट, जितने भी एनिमल से वो मिलता था, पहले हमने पढ़ा था जितने भी बर्ड से वो मिलता है सबसे बातचीट करता था। क्यों? क्योंकि उसे लैंग्वेज आती है सबकी। उसी तरह जितने भी एनिमल है, जितने भी जानवर है, पशु है, उन सबसे वो बातचीत करता था। टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम। बच्चों इसको जो पढ़ोगे, व्हेनेवर यानी कि जब भी, ठीक है, जब भी उनसे मिलता था वो उन सबसे बातचीत करता था। और कॉल देम हाइवाथास ब्रदर, और वो सबको क्या बोलता था, ये सब कौन है, जितने भी जानवर है उसे बोलता था ये हाइवाथास के ब्रदर है। यानी कि वो इन सबको क्या बोलता है, ये सब मेरे भाई हैं। कौन है? भाई। क्योंकि सर ह्यूमन, इंसान के भाई जानवर, अरे भाई उनके बीच में दोस्ती ही ऐसी थी, वो इन सबको अपना फ्रेंड नहीं बल्कि अपना ब्रदर समझता था। यानी जितने जानवर है ये लोग आपस में क्या समझते हैं कि कॉल देम ब्रदर, क्या समझते हैं, भाई समझते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कॉल देम हाइवातास ब्रदर। ये कौन है? हाइवाता के ब्रदर है, भाई है। तो बच्चों ये है आपकी बुक के अंदर हाइवाता की पोएम। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा कि भाई हाइवाता के बारे में जानकर कि हाइवाता को तो भाई बर्ड्स की लैंग्वेज भी आती है, हाइवाता को एनिमल की लैंग्वेज भी आती है, और हाइवाता उनके सीक्रेट्स भी जानता है, और कैसे जो रैबिट वगैरह हैं, कैसे स्क्वेरल हैं रहते हैं, उनकी जो सीक्रेट्स हैं, कैसे वो समर में जो बर्ड्स वगैरह के बारे में हमने जाना था बच्चों कि समर के टाइम पे बर्ड्स समर के टाइम पे जो घोंसले कैसे बनाती हैं वो भी जानता था वो। उनके नेम्स क्या, नाम क्या क्या होते हैं वो भी वो जानता था। और विंटर में जब ठंड लगती है बर्ड्स वगैरह को तो वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ अपने आप को छिपाते हैं, ये सारी बातें हाइवाता को पता था। कैसे पता लगाया उसने? उनसे दोस्ती करके, उनकी लैंग्वेज को सीख करके, उनसे बातचीत करके, है ना। ये तो लैंग्वेज यानी कि जितने भी एनिमल और बर्ड्स हैं वो सब की लैंग्वेज जानता था, वो सबसे बातचीत कर सकता था हाइवाता। अच्छा, अब बच्चों ये पोएम तो हमारी हो गई कंप्लीट। अब इस पोएम के अंदर कुछ न्यू वर्ड्स भी आए, तो हमें भाई ये न्यू वर्ड्स भी पता होना चाहिए कि भाई इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है बच्चों, जब तक हमें मीनिंग नहीं पता होगी तो भाई मुश्किल हो जाएगा। तो यानी कि हमें इन सब की मीनिंग पता होनी चाहिए कि भाई ये जो न्यू वर्ड है इनकी मीनिंग क्या है। तो बच्चों जो फर्स्ट वर्ड है जिसकी स्पेलिंग है WIGWAM, विगवॉर्म। विगवॉर्म की मीनिंग पूछा गया आपसे, भी मीनिंग पता होनी चाहिए आपको। तो विगवॉर्म इज अ प्लेस वेयर हाइवाता लिव, यानी हाइवाता कहाँ रहता था? विगवॉर्म में रहता था। यानी कि आप कह सकते हो नेम ऑफ द प्लेस वेयर हाइवाता लिव, वो रहता जहां पे था उस प्लेस का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वीवर्स। वीवर्स जैसा मैंने अभी बताया एक छोटा सा जानवर है भाई। कौन है? जानवर, जिसे हम हिंदी में ऊत बिलाव भी बोलते हैं। क्योंकि सर बिल्ली, अरे बिल्ली की जैसे और गिलहरी जैसा कुछ कुछ फेस होता है उसका, ठीक है, लेकिन डिफरेंट है उनसे, ठीक है, उनसे डिफरेंट है। तो आप कह सकते हो ऊत बिलाव, उसे हम वीवर बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है अकॉन। अकॉन में जो स्क्वेरल जो होती है, स्क्वेरल का एक फूड है, उसका एक खाना है बलूत। तो बलूत का जो फल होता है बच्चों, बलूत का जो फल होता है उसे हम अकॉन बोलते हैं।
जो कि गिलहरी को खाना बहुत पसंद है, जिसे वो छिपा छिपा के रखती है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है रींडर। रींडर मीन्स होता है एक तरह से कह सकते हो हिरन, ठीक है, क्या कह सकते हो, हिरन, ठीक है। अच्छा, उसके यानी कि उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है टीम्ड। टीम्ड की मीनिंग होती है बच्चों डरफोक, जो इजिली डर जाए। और कौन डरता था भाई इस पोएम के अंदर? भाई हमने रैबिट की बात की थी कि रैबिट वाज सो टीम्ड, बहुत ही डरफोक जानवर होता है। और वो डरफोक क्यों है, इसका सीक्रेट भी हमारा जो हाइव आता है वो अच्छे से जानता है। तो बच्चों जितने भी वर्ड्स थे आपको मीनिंग भी पता लग गया। आई होप आपने ये जो पोएम है काफी एंजॉय किया होगा। तो कमेंट करके बताना भी आपको पोएम कैसी लगी, ठीक है। और हाँ, मैं एक वर्ड की मीनिंग पूछ लेता हूँ भाई, ठीक है, उसकी मीनिंग मुझे बताना ताकि मुझे पता लगे कि आपने ठीक से पढ़ा या नहीं पढ़ा। एक वर्ड आया था जिसका मीनिंग है, स्पेलिंग बोल देता हूँ, BEAST, बीस्ट। बीस्ट की मीनिंग क्या होती है बच्चों, मुझे कमेंट करके बताना। मैंने बताया था पढ़ाते टाइम कि बीस्ट मीन्स क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो कमेंट करके बताना मुझे इसकी मीनिंग क्या होती है। तो कैसी लगी वीडियो ये भी आपको कमेंट बताना है। पहली बार फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों में से शेयर करो, ठीक है। अभी के लिए बाय।